जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्री जी की अद्भुत वैज्ञानिक एवं प्राकृतिक सेवा प्रणालिका में आज से सांझी का प्रारंभ हो रहा है। पुष्टि मार्ग में सेवा एवं भक्ति दोनों में ही इसका बहुत अधिक महत्व है। आइए इसका भाव जानते हैं। एक समय ब्रह्मा जी ने सम्यक ध्यान किया। इसमें उनकी एक मानस पुत्री प्रकट हुई। उसने हाथ जोड़कर पिता ब्रह्मा से पूछा तो ब्रह्मा जी ने तप 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 कहा। यह तपस्या करने के लिए चंद्रभागा पर्वत के पास बृहल्लेहित नामक सरोवर के निर्जन वन में घूम रही थी। अकस्मात ही श्री वशिष्ठ जी वहां पधारे और इस संध्या देवी को मंत्र दीक्षा दी। नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत समय तक करने पर गरुड़ वाहन विष्णु वहां पधारे। प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। तब संध्या देवी ने 3 वर मांगे। जीव मात्र को पैदा होते ही काम विकार न होए, जीवन में काम विकार रहे ही नहीं, मेरा प्रतिव्रत अखंड रहे, मेरी आराधना करने वाले की मनोकामना पूर्ण हो। भगवान विष्णु ने पहले वरदान में थोड़ी सी हेराफेरी करते हुए आज्ञा की कि पैदा होने अर्थात बचपन एवं वृद्धावस्था में काम नहीं रहेगा। शेष 2 वर जिस प्रकार मांगे गए उसी प्रकार पूर्ण होंगे। तत्पश्चात प्रभु ने संध्या को स्पर्श किया तो वह यज्ञ की पुरोदास बनी, जिसे सूर्यदेव ले गए। वहां से इसने त्रिकाल संध्या का रूप धारण किया और सूर्यमंडल में विराजमान हुई। यही अरुंधति हुई। इसीलिए कुंवारी कन्याएं एवं द्विज जन इनकी आराधना करते हैं। व्रज ललनाओं ने 14 दिनों तक इनकी आराधना करके महारास में प्रभु को प्राप्त किया। इसे ही संध्या या सांझी कहते हैं। प्रभु प्राप्ति हेतु पुष्टि मार्ग में ब्रज भक्तों के भाव से सांझी लीला 14 दिन रखकर कोट बनाकर पूर्णता की जाती है। 14 लोक के नायक प्रभु मिले, इसलिए 14 दिनों तक की साधना की जाती है। यही कारण है कि 14 दिनों तक सांझी मांडी जाती है। श्री हरिराय जी महाप्रभु एवं द्वारकेश जी आदि भक्तों ने स्वामिनी जी के साथ सांझी मांड कर प्रभु को सखी का श्रृंगार करके बरसाने भेजे और सांझी मंडाई। श्री हरिराय जी प्रभु ने इस पद में कहा है, मृग मद चंदन केसर सो, श्यामाजू लिपि भीत, कामधेनु के गोबर सो, रची सांझी फूलन चीत। किन वस्तुओं से सांझी मांडी जाती है यह इस पद में स्पष्ट हो जाता है। बालिकाएं गोप कन्याएं दीवार पर यह सांझी मांडती हैं, जिसके आसपास खिलौना आदि कलात्मक चीजें बनाकर भोग धरती हैं, धूप दीप करती हैं। यह व्रत पूर्व में कात्यायनी देवी का व्रत कहा जाता था। प्रेम स्वरूपा गोपियों ने देवी संध्या की पूजा की। इस संध्या को ही सांझी कहा जाता है। पुष्टि मार्ग में सांझी 4 प्रकार की होती है और श्रीनाथ जी मंदिर में 2 प्रकार की होती है। पहली सांझी पुष्पों की सांझी होती है। इसमें कमल बेल फूलों की रंग बिरंगी भरी जाती हैं, जिसमें कई प्रकार के फूलों का उपयोग किया जाता है। मंदिर में मणिकोठ आदि में यह मांडी जाती है। यह सांझी स्वामिनी जी के भाव से मनोरथ आदि में भी मांडी जाती है। दूसरी होती है केला के पत्तों की सांझी, जो श्री जी मंदिर में हाथी पोल की दहलीज पर 84 कोस व्रज यात्रा की लीला सुंदर कलात्मक ढंग से प्रतिदिन चित्रित की जाती है। यह सांझी चंद्रावली जी के भाव से बनाई जाती है, जिसमें केले पत्तों और तने पर कारीगरी देखने लायक होती है। तीसरी सांझी रंगों की सांझी होती है, जो अन्य स्थानों पर सफ़ेद कपड़ों पर अनेक खाकों से विविध प्रकार के रंगों का प्रयोग करते हुए बनाई जाती है। चौथी सांझी जल रंगों की सांझी होती है। इस प्रकार की सांझी में बहुत ही सुंदर कला का प्रदर्शन होता है, जिसमें जल में विविध रंगों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की सांझी श्री यमुना जी के भाव से मांडी जाती है। श्रीनाथ जी में 14 दिनों तक ब्रज लीलाओं का ही चित्रण किया जाता है। श्री कृष्ण स्वयं सखी रूप बने थे, इसलिए उनके उस श्यामा सखी स्वरूप का पूजन किया जाता है। वहीं ब्रज देवी का स्वरूप माना जाता है और वन देवी ब्रज स्वरूप को मानकर इसे मांडा जाता है। 14 दिनों तक सांझी में क्या मांडा जाता है, पहले दिन के क्रम से देखें तो पूनम को विश्राम घाट, एकम को मधुवन ताल वन,
दूज को बहुला वन, गाय सिंह मिलन, शांतनु कुंड, तीज को कुमुद वन, चौथ को कृष्ण कुंड, राधा कुंड, चंद्र सरोवर तथा अन्य स्थल, पंचमी को दान घाटी, गोवर्धन, छठ को कामवन, 84 खंबादी, कुसुम सरोवर, सातम को गिरिराज जी, गुलाल कुंड, आठम को भोजन थाली, चरण पहाड़ी, नवमी को बरसाना, नंदगांव, बरसाने के महल, 10वीं को करल वन, कोकिल वन, 11 को लालबाग नाथद्वारा आदि, 12 को चीर घाट, 13 को वृंदावन बैठक तथा रास स्थल शेषशयी भगवान शेष शैया में पोड़े हुए, 14 को गोकुल ठुकरानी घाट, दाऊजी का स्वरूप तथा क्षीर सागर एवं अमावस्या को कोट की सांझी जिसमें श्रीनाथ जी का मंदिर, इसकी इमारतें, गायें, बैल, हाथी घोड़े, वैष्णव, गोपियाँ, गोप, मोर, बंदर आदि कागज की कटिंग से बनाए जाते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में हाथी पोल प्रधान स्थल माना गया है, अतः यहीं जन्माष्टमी, फागन तथा अन्य उत्सवों में झांझन की बधाई गाते हुए वो यहाँ तक आती हैं और यहीं दंडोत करके विदा होती हैं। हाथी पोल में ही चित्रादि रंजित विशेष भावात्मक है। कन्हैया का गृह द्वार भी हाथी पोल ही है, अतः सांझी यहीं चित्रांकित की जाती है। सांझी को पार्वती जी का स्वरूप भी माना गया है। मान्यता है कि यदि कोई वैष्णव शारीरिक कमजोरी या अर्थाभाव के कारण व्रज यात्रा पैदल नहीं कर पाए तो इस कोट के दर्शन और परिक्रमा करने से व्रज यात्रा का फल मिलता है, उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। श्री हरिराय जी महाप्रभु सांझी लीला में कहते हैं कि जाल रंध्र देखत मनमोहन, दृष्टि प्ररी ब्रजबाल, तिरिया रूप कियो है तब ही आप मिले तत्काल। यह पद सांझी के फल को प्रकाशित करता है। यदि भाव दृढ़ हो तो प्रभु तत्काल ही मिल जाते हैं। श्री जी में सांझी का यह भाव न केवल वैज्ञानिक है, प्राकृतिक तालमेल के साथ भी है और भक्ति से पूर्ण भी है। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा तटस्थनगकानन प्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजिता स्मरपितुः श्रियं बिभ्रतिम् कलिन्दगिरिमस्तके। आज भादवा शुक्ल पक्ष पूर्णिमा बुधवार 2 सितंबर 2020 है। आज श्री जी में महादान एवं सांझी का प्रारंभ है। इसी भाव के प्रभु को आज श्रृंगार धराए जाते हैं। हरि तू मैं कौन हो हरि या बन में फूलवा भी श्री जी में आज महादान है, अतः श्री जी को भोग में दान की अधिक और विशेष हांडियां आरोगाई जाती हैं। आज के भोग में विशेष रूप से दूध दही की हांडी, बासुंदी की हांडी, गुलाब जामुन, बर्फी, गुंजिया, पेड़ा, मगध, मोहनथाल, जलेबी आदि महादान में आरोगाए जाते हैं। आज से ही श्री जी में सांझी भी प्रारंभ होती है।
यह सांझी अश्विन कृष्ण अमावस्या को कोट की आरती के साथ ही पूर्ण होती है। प्रभु श्री जी के मंदिर में कमल चौक में हाथी पोल के द्वार के बाहर आज से 15 दिन तक संध्या आरती पश्चात 84 कोस की व्रज यात्रा की लीला की सांझी मांडी जाती है। सफेद पत्थर के ऊपर कलात्मक रूप से केले के वृक्ष के पत्तों से विभिन्न आकार बनाकर सुंदर सांझी सजाई जाती है एवं उन्हीं पत्तों से उस दिन की लीला का नाम भी लिखा जाता है। भोग आरती में सांझी के कीर्तन गाए जाते हैं। प्रतिदिन श्री जी को अरोगाया जाने वाला एक लड्डू सांझी के आगे भोग रखा जाता है और सांझी मांडने वाले को दिया जाता है। आज प्रथम दिन विश्राम घाट की सांझी मांडी जाती है। यह सांझी अगले दिन प्रातः मंगल भोग सरने तक रहती है और तदुपरांत बड़ी कर दी जाती है। श्री जी की साज सेवा में आज दान लीला एवं सांझी लीला के चित्रांकन वाली सुंदर पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद रंग की बिछावट की जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा बंटा आदि भी जड़ाऊ स्वर्ण के ही रहते हैं। सन्मुख में धरती पर दृष्टि धरे जाते हैं। वस्त्र सेवा में आज श्री जी को गुलाबी रंग की मलमल पर रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित सूथन, काछनी तथा रास पटका धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र सफेद भातवार के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो आज प्रभु को वनमाला का चरनार विंतक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त साखला आदि सभी आभरण हीरा मोती के धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर मोर पंखों से सुसज्जित स्वर्ण का रत्न जड़ित मुकुट एवं मुकुट पीतांबर एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। हालांकि भावात्मक चित्र में छोटी सी दृश्यमान है लेकिन धराई नहीं जाती हैं। श्री कर्ण में प्रभु के हीरा के मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। श्रीकंठ में कली, कस्तूरी, कमल आदि की मालाजी धराई जाती हैं। पीले एवं श्वेत पुष्पों की थाकदार 2 सुंदर मालाजी तो धराई ही जाती है। श्रीहस्त में कमल छड़ी, वेणु जी एवं 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनियाँ, नूपुर व बिच्छियाँ उत्सववत धराई जाती हैं। खेल के साज में पट गुलाबी एवं गोटी मोर वाली आती है। श्री जी की राग सेवा में प्रातः काल में दान के पद, राजभोग में कृपावलोकन, दान देरी, महादान, वृषभान दुलारी एवं सायंकाल में सांझी के पद गाए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, काका शाह एवं रवि गोपाल जी मापावाला, कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि एवं श्रीजी सेवार्थ अधिकतम शेयर करें। जय श्री कृष्ण।